अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की असफलताओं की गाथा ने भारत के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन को और बढ़ा दिया, जबकि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन खराब प्रदर्शन से प्रभावित किया। राहुल की धैर्यवान 50 रनों की पारी, जब भारत पीठ की ऐंठन के कारण विराट कोहली से चूक गया, और रविचंद्रन अश्विन की 46 रन की पारी ने सुनिश्चित किया कि भारत ने वांडरर्स की उछाल वाली पिच पर अपनी पहली पारी में 202 रन बनाए। स्टंप्स पर मोहम्मद शमी ने एडन माकराम को वापस भेज दिया। यहां तक डीन एल्गर 11 बल्लेबाजी और कीगन पीटरसन 14 बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को एक विकेट पर 35 रन पर ले लिया। यह 2 नीचे हो सकता था। ऋषभ पंत ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पीटरसन को आउट किया, जो एक लग रहा था। विनियमन पकड़। इससे भी बदतर, मोहम्मद सिराज ने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की तरह देखा, और अगर यह बुरी खबर है तो भारत के पास 4 गेंदबाज बचे होंगे। हालांकि बहुत सारा दोष भारत के बल्लेबाजों को जाना चाहिए, क्योंकि पुजारा जैसे कुछ लोगों ने स्कोर करने का इरादा नहीं दिखाया, जबकि रहाणे जैसे अन्य लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी। इसने महान सुनील गावस्कर को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि यह ऑन एयर है, मुझे लगता है कि अगली पारी उनका आखिरी मौका होगा। दूसरे टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स। दक्षिण अफ्रीका 3-5 ओवर 1, टीम इंडिया 202 से 167 रनों से पीछे। इंग्लैंड के लिए खेलने की उम्मीदों को छोड़कर डुआने ओलिविया 17 ओवर में 3/67 दक्षिण अफ्रीका के लिए 3 साल में अपना पहला गेम खेल रहे थे। पुजारा 33 गेंदों में 3 रन और रहाणे 0 को लगातार गेंदों पर आउट कर इसे बनाया। भारतीयों के लिए मुश्किल। मार्को जानसेन 17 ओवर में 4/31 ने अपने विशाल फ्रेम के साथ हर भारतीय बल्लेबाज के लिए अजीब लंबाई बनाई, जबकि कैगिसो रबाडा 17.1 ओवर में 3/64 ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद विकेट हासिल नहीं किया। कप्तान के रूप में अपने पहले गेम में राहुल ने 133 गेंदें खेली और कड़ी मेहनत की। वह शॉर्ट गेंदों से लबरेज थे। वह कुछ की ओर झुक जाता और दूसरों को चकमा देता, जबकि जो वह कर सकता था उसे खींचता। उनकी बैकफुट ड्राइविंग शानदार थी, और आकर्षक कट शॉट्स के लिए जाते हुए उन्होंने उछाल की सवारी की। खेल की सुंदरता ऐसी है कि राहुल, जो 5 महीने पहले तक इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाज के रूप में शुरुआत नहीं करने वाले थे, अब एक ऑल फॉर्मेट भारतीय कप्तान के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। यदि पहले दिन का संयम कोई संकेत है, तो वह कोई बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर एक पल का अविवेक था जब उन्होंने एक पुल शॉट बहुत अधिक खेला और फाइन लेग क्षेत्र में आउट हो गए। उस शॉट से पहले, जो कभी कभार वह खेला जाता था, राहुल ने अपना बल्ला घुमाया और उसे जमीन पर रखने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में वह जानसेन की शॉट बॉल के नीचे आ गया और उसे आवश्यक ऊंचाई नहीं मिली। उन्होंने हनुमा विहारी 20 के साथ 42 रनों की एक अच्छी छोटी साझेदारी की। इससे पहले शॉट लेग पर रस्सी वान डेर डूसन के एक प्रेरणादायक क्लोज इन ने बाद में वापस भेज दिया। ऋषभ पंत 17 और एक हमलावर अश्विन 24 बल्लेबाजी 21 गेंदों ने त्वरित समय में 40 रन जोड़े, लेकिन भारत को 100 नहीं तो कम से कम 75 की साझेदारी की जरूरत थी। शुरुआत में मयंक अग्रवाल 26 पहले घंटे में 5 चौकों के साथ धारा प्रवाह दिखे। इससे पहले जानसेन ने एक को उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां से यह देखने योग्य लंबाई पर नहीं था, क्योंकि यह चढ़ गया था। सलामी बल्लेबाज केवल विकेटकीपर काइल वेरेन को किनारे करने के लिए एक ड्राइव के लिए चला गया। राहुल अपनी ओर से अपील से पहले मजबूत कैच बैक और लेग से बच गए, जिसे डेब्यू करने वाले अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर ने नकार दिया, जिसने डेब्यू पर प्रभावित किया। लेकिन जो बात पुजारा और रहाणे को सबसे ज्यादा निराश करेगी वह यह है कि जिस दिन उन्हें कोहली की अनुपस्थिति में अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वे भारत के दृष्टिकोण में सकारात्मकता की भावना भी नहीं डाल सके। जिस तरह से पुजारा उछले और बढ़ती हुई गेंदों को छोड़ दिया, वास्तव में ड्रेसिंग रूम को पिच में राक्षसों के बारे में घबराहट महसूस होती, जो कि ऐसा नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से सीम और उछाल था जिसकी यहां दक्षिण अफ्रीका में उम्मीद है। वह एक बार फिर से एक खोल में घुस गया और तेज उछाल के खिलाफ बहुत असहज था, जो आखिरकार उसका नाश बन गया। ओलिविया की नेचुरल बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी आपदा के लिए एकदम सही नुस्खा थी, क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट लेग फील्डर का बचाव किया था, लेकिन अगले ने एक आसान कैच के लिए उस आदमी को लॉब किया। रहाणे का आउट होना एक ऐसे खिलाड़ी का था जिसका आत्मविश्वास टूट गया है। गेंद चौथे स्टंप चैनल पर लगी, जिससे खेलने या न खेलने के बारे में अनिर्णय पैदा हो गया, और रहाणे ने स्लिप में कैच लेने के लिए अपना बल्ला लटका दिया। यह मैच निश्चित रूप से दूर नहीं टिकेगा, और अगर वे दूसरी पारी में फर्क नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय टीम प्रबंधन ने उनके प्रति जो जबरदस्त धैर्य दिखाया है, वह निश्चित रूप से कमजोर पड़ने लगेगा।